तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के औपचारिक ऐलान के साथ ही आज बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। योगी सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों, दलितों और किसानों की उपेक्षा किए जाने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी भी पार्टी में उपेक्षा हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें बेहद नाराजगी थी। खबर तो ये भी है कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और इस बीच योगी सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी के 3 और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल को नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। और ये तस्वीर जो कि अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट की गई, जिसमें खुले मन के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत करते हुए इस वक्त मौजूद है स्वामी प्रसाद मौर्य। हम इनसे बातचीत करते हैं। स्वामी जी, आज आपने इस्तीफा दिया है। आप आज आपने इस्तीफा दिया है, क्या नाराजगी थी कि आपने इस्तीफा दिया? मैंने अपने इस्तीफा के पत्र में इस्तीफा देने के कारणों को उद्धृत कर दिया है और उस पत्र की कॉपी आप लोगों के भी सोशल मीडिया पर और मोबाइल व्हाट्सएप पर सभी चैनलों को, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैंने भेज दिया है। इसलिए जो पत्र में उल्लिखित कारण है वही कारण मेरे इस्तीफा देने का है। आला कमान से क्या बातचीत हुई थी इस्तीफा देने से पहले? आला कमान लगातार बात कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी में बने रहने का अनुरोध कर रहा था, लेकिन नेतृत्व के उपेक्षात्मक रवैये के चलते मैंने ये कदम उठाया है और जो कदम उठाया है उत्तर प्रदेश की जनता के हित में उठाया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया आपके साथ अपना फोटो। मेरा फोटो आप भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट कर सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप अपने बेटा बेटी का टिकट चाहते थे, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है। बेटा बेटी को हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य किसी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, इसलिए ये आरोप उन राष्ट्रीय अध्यक्षों पर लगाइए जिन लोगों ने पहले टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल जी को भेजे हुए पत्र में उन सभी तथ्यों का उल्लेख कर दिया है जिसके कारण मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी के जिस नेता ने भी मुझसे टेलीफोन बात किया, मैंने उनसे सम्मान बात किया। हाँ, तो आप केंद्रीय आला कमान से बात करेंगे, आला कमान से अमित शाह जी से बात करेंगे, आप अमित शाह जी से, नड्डा जी से। देखिए, फोन पे बात नहीं कर रहा। नहीं, आपका ये कहना गलत है। मैं आज भी सुबह श्री दिनेश शर्मा जी, डिप्टी सीएम, श्री बंसल जी से बात किया। नाराजगी स्वाभाविक रूप से पार्टी की उपेक्षात्मक रवैये के नाते ये निर्णय मुझे लेना पड़ा है और इसलिए इस निर्णय को लेने मुझे कोई दुख नहीं। मेरे इस्तीफे का असर 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आपको देखने को मिलेगा। 10 मार्च को क्या होगा? फिर 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को बताइए, 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को जो भी होगा वो जनता आपके सामने उस परिणाम को देगी। आप मोदी अमित शाह से आप बात नहीं करेंगे? मोदी अमित शाह से आप बात नहीं करेंगे? टिकट देगी आपके बेटे को, टिकट देगी या मोदी अमित शाह से आप बात नहीं करेंगे? बात बेटी और बेटे की नहीं है, बात विचारधारा की है। अगर बेटी बेटे को या मुझको एक नहीं 50 भी टिकट दे दे, लेकिन जिस तरीके से 5 साल मैंने इनकी विचारधारा को देखा, पढ़ा, मैं अम्बेडकर विचारधारा का हूं और अम्बेडकर विचारधारा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल कसक के साथ काम करना पड़ा, आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए। कब तक 1-2 दिन में मैंने समय दे दिया है और बार बार आप उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर बड़ा विकेट बड़ा निर्णय भी आपको सुना दूंगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं अंबेडकर विचारधारा वाला इंसान हूं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में इस विचारधारा को दबाया जाता है। और 1 से 2 दिन का वक्त उन्होंने कहा है कि 1 से 2 दिन के वक्त के लिए आप रुकिए और देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा खेल सामने आता है। ये 2 तस्वीर आप देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा आज दे दिया है। बड़ा सियासी उलटफेर आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में होता हुआ नजर आया। एक के बाद एक कई विधायक हैं जो कि उनके खेमे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए अखिलेश यादव जो कि खुले मन से उनका औपचारिक तौर पर स्वागत करते हुए ये ट्वीट उन्होंने किया है तस्वीर के साथ।
लेकिन दूसरी ही तरफ अभी औपचारिक तौर पर खुद मौर्य ने ये नहीं बताया है कि किस पार्टी का वो दामन थाम रहे हैं। मेरे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, सभी की नजरें टिकी हुई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन अगर अखिलेश यादव उनका स्वागत कर रहे हैं तो बात तो कुछ ना कुछ हुई होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि देखिए मैं मौजूद हूं समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर और यहां से मुलायम सिंह यादव का जो काफिला है, मुलायम सिंह यादव यहां से निकल चुके हैं, अपने आवास पर जा चुके हैं मुलायम सिंह यादव। और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। उन्होंने कहा है कि अगले 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य से जब मैंने बातचीत की है तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुबह कहा कि सुबह उनकी बातचीत हुई है बंसल सिंह जी से बात हुई है, जो कि कद्दावर नेता है बीजेपी के उत्तर प्रदेश के। और इसके अलावा उनकी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से भी बातचीत हुई है। तो वहीं जो सोर्सेस बताते हैं, जो सोर्सेस क्या, जो उनके साथ जो विधायक रोशन, जो उनका रिजिग्नेशन लेकर लोक भवन गए थे, राज्यपाल को देने के लिए गए थे, उस विधायक का दावा है कि सुबह 11 बजे अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई है, स्वामी प्रसाद मौर्य की, और अखिलेश यादव के आवास पे ही मुलाकात हुई है। तो फिलहाल पत्ते औपचारिक तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं खोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य लेकिन बातचीत का दौर अभी भी बीजेपी के साथ लगातार जारी है और समाजवादी पार्टी के भी संपर्क में है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता दे, नाराज विधायकों को मनाने की कोशिशें लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के बड़े नेता बातचीत इस वक्त नाराज विधायकों के साथ कर रहे हैं। मौर्य समेत 4 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफा अभी तक दे दिया है और ऐसे में इन विधायकों को मनाने के लिए अब लगातार कोशिशें बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बीजेपी के बड़े नेता हैं जो कि बातचीत कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे विधायकों के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिशें लगातार दिख रही है। खबर है कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से बड़े नेता इन लोगों से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। मान मनोबल का दौर शुरू हो चुका है। अमित लगातार हमारे साथ मौजूद है। अमित, देखिए अभी भी गुंजाइश है कि मान जाए और ऐसे में बीजेपी के बड़े नेता लगातार उनके संपर्क में। जी हाँ, बिल्कुल, बीजेपी के बड़े नेता लगातार संपर्क में है और ये भी खबर है, सोर्सेस बताते हैं कि प्रदेश कार्यालय में जो नेता इस वक्त बैठे हुए हैं वो जो नाराज विधायक हैं उनसे संपर्क में है, लगातार उनसे फोन पे बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा जो बातचीत की जा रही थी कि बीजेपी जो है एक सर्वे करवा रही है और जिन विधायकों का परफॉर्मेंस सही नहीं रहा है उनका टिकट कर सकता है। तो ऐसे विधायक जो कि नाराज चल रहा है उन्हें भी चिन्हित करके उन्हें भी फोन किया जा रहा है, उनसे भी बातचीत की जा रही है। तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश है, क्योंकि देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ओबीसी के बड़े नेता है, बड़े चेहरा है। जब वो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे तो उन्हें एक बड़े कद के साथ उनको ज्वाइनिंग कराया गया था, उन्हें मंत्रालय भी बड़ा दिया गया था, श्रम मंत्रालय दिया गया था। लेकिन अब जब कुछ ही दिन बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव का, तो ऐसे समय में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थक विधायकों के साथ जिस तरीके से खुलकर 4 विधायक सामने आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि वो दो ने कह दिया है साफ साफ कि वो इस्तीफा दे चुके हैं, कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने मनाने की कोशिश लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से की जा रही है। और जिस बात का उन्होंने जिक्र किया कि सम्मान और स्वाभिमान से मैं समझौता नहीं करता हूं, कई लोगों को मंत्री पद दे दिया जाता है लेकिन अगर तिरस्कार किया जाएगा तो ये कदम हम जरूर उठाएंगे और इसके बारे में कई दिनों से सोच भी रहे थे। ये तस्वीर लगातार आप देखिए, लगातार किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद अब सियासी भागम भाग देखने को मिल रही है। कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। यूपी के घमासान में चुनाव से पहले सियासी भागम भाग शुरू हो चुके हैं। आज 3 बीजेपी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। ये तीनों विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी बताए जाते हैं, जिन्होंने आज यूपी सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर बीजेपी विधायक रोशन लाल राजभवन पहुंचे। इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत में रोशन लाल ने कई और विधायकों के इस्तीफा देने के संकेत दिए। हमारे साथ यहाँ पर रोशन लाल है जो कि बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी से ये विधायक हैं शाहजहांपुर से, और आप ही लेकर गए थे इस्तीफा राजभवन, सबमिट कर दिया, स्वीकार हो गया? स्वीकार हो गया? हाँ, दे दिया गया। क्या जब इस्तीफा दे दिया स्वीकार ही हो गया। इस्तीफा दे दिया, स्वीकार। आप कब इस्तीफा दे रहे हैं? ऐसा है, अब हम लोग बैठ बात करेंगे, आप लोगों से फुर्सत मिले फिर हम लोग बैठ बात करें, आगे की रणनीति क्या होगी क्या नहीं होगी वो आगे बताएंगे। तो कितने विधायक हैं आप लोगों के साथ, जैसे कानपुर देहात वाले? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है।
ये आपको 3-4 दिन में सारी जानकारी हो जाएगी। अखिलेश यादव से भी मुलाकात हुई थी क्या? क्योंकि फोटो उन्होंने ट्वीट किया स्वामी प्रसाद मौर्य। हाँ, आप तो आप भी गए होंगे। हाँ, माननीय स्वामी प्रसाद जी ने ट्वीट किया, उनकी मुलाकात हुई है। अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई है? अरे हो गया बहुत। अब अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई है? हाँ हुई है। हुई। आप भी गए थे उस मीटिंग में? जी, आप भी गए थे अखिलेश यादव से मिलने उस मीटिंग में? हम गए थे, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हुई। हमारी बात आपकी नहीं हुई, लेकिन स्वामी जी की हुई है, स्वामी प्रसाद मौर्य की हुई है अखिलेश से। जी जी जी, आप बताएं। इधर 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 स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात अखिलेश यादव से हुई है? जी। ये कब हुई है? ये हुई है 11 बजे आज सुबह 11 बजे। 11 बजे। तो बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायक ब्रजेश प्रजापति ने न्यूज 18 से कहा कि उन्होंने नाराजगी की वजह से पार्टी को छोड़ दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी निजी आवास पर मौजूद है। वहां पर वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। तो उनके सरकारी आवास पर तमाम जो समर्थक विधायक हैं उनकी मौजूदगी दिखाई दे रही है। बांदा के तिंदवारी से विधायक जो है ब्रजेश प्रजापति यहां पर बात करने के लिए मौजूद है न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव। सर, ये बताइए कि अचानक ऐसा क्या हो गया रातों रात कि आपको लगा कि इस्तीफा दे देना चाहिए और आपने इस्तीफा दे दिया? अचानक कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए, बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी में रह करके उनसे बात की गई थी कि जो सरकार किसान विरोधी, ओबीसी की विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों पर जो काम कर रही है उसको में सुधार लाए। लेकिन जब सुधार होता हुआ नहीं दिखा है तो आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा ये कदम उठाना पड़ा। और हमने भी, जब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इस्तीफा मैंने टीवी पर ही देखा तो मैंने भी अपना इस्तीफा तुरंत पार्टी को भेज दिया है और हम लोग माननीय मंत्री जी के निर्णय के साथ में हैं। लेकिन ऐसा क्यों? उन्होंने इस्तीफा दिया, उनके अपने मुद्दे अलग होंगे, उनके क्षेत्र के विकास को लेकर शिकायतें और होंगी। आपके अपने कारण क्या थे? क्यों आपको इस्तीफा देना पड़ा? और लग रहा आपको कि क्या इसका कारण ये भी मालूम है कि टिकट नहीं मिल रहा आपको बीजेपी से? देखिए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का व्यक्तिगत कोई मामला नहीं होता है। वो हमेशा प्रदेश की जनता के हित में सोचते हैं, खासतौर से कमजोर वर्गों के बीच के बारे में, हित के बारे में सोचते हैं। तो जब वो कमजोरों का हित वहाँ रह करके नहीं कर पा रहे होंगे, उसमें सरकार उनके विरोध में काम कर रही है, तो उन्होंने ये निर्णय लिया है। कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है और हम लोग उनके साथ में हैं। और अमित सिंह लगातार समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। अमित, देखिए, हलचल तो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी खुशी मना रही है, लेकिन अभी वक्त इंतजार करना होगा कि वो साइकिल पर सवारी करते हैं या फिर नहीं। लेकिन अभी फिलहाल किस तरीके से समाजवादी पार्टी नेताओं की प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीरें समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर का दिखाता हूं, उससे आपको अंदाजा लगा लेंगे कि कितने जोश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरीके से, जैसे ही खबर आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस बारे में ट्वीट किया था और ट्वीट करके कहा था कि आपका स्वागत है। उसके बाद ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए, मैं एक नज़र आपको सड़क पर दिखाता हूँ। निजाम अंसारी से कहूँगा कि सड़क पर दिखाएं। यहाँ पर देखिए, सड़क पर बिल्कुल यहाँ पर जैम यहाँ पर लग चुका है, यानी जो गाड़ियाँ जहाँ फंसी हैं वहीं फंसी हैं, क्योंकि इस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है जोश में है। उनका जोश काफ़ी हाई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगले 1-2 दिन के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो समाजवादी पार्टी दफ्तर में आ सकते हैं, यहाँ उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य अभी तक उन्होंने अपने पत्ते तो खोले नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि अगले 1-2 दिन में ये साफ हो जाएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। वो आज सुबह में दिनेश शर्मा से बातचीत किया है उन्होंने बंसल जी से बातचीत किया और इसके अलावा वो अखिलेश यादव से भी बातचीत कर रहे थे। उनकी जो बातचीत है वो दोनों तरफ हो रही है, अखिलेश यादव से भी हो रही है, जो उनके विधायक, जो उनके साथी विधायक हैं जिन्होंने खुद इस्तीफा दिया है, तो वो भी दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात सुबह 11 बजे हुई है। तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त दोनों तरफ बातचीत कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से, आलाकमान से भी बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, और अभी तक 4 इस्तीफे हो चुके हैं और ऐसे में इस्तीफों की झड़ी आने वाले वक्त में और भी लग सकती है, जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और लिखा है कि सामाजिक न्याय, समता और समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का समाजवादी पार्टी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी मतलब खत्म। जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा वो हारेगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ संदेश दे दिया है। 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दर्द झेला है, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देना है। इसलिए अब कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकता। अब यहां सिर्फ जनता समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती है, और जो समाजवादी पार्टी से लड़ेगा वही जीतेगा।
मुझे विश्वास है कि वहां वो घुटन महसूस कर रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी में किसी का सम्मान देना इनको नहीं आता। ये जानबूझ करके लोगों का अपमान करते हैं, तिरस्कृत करते हैं। इन्होंने हर वर्ग को, हर समाज को किया है। उन समाज को भी टारगेट किया था। वो अपने आप की घुटन महसूस कर रहे थे। हम उनका स्वागत करते हैं। उनको पूरी इज्जत, पूरा सम्मान, पूरी ताकत यहाँ मिलेगी। और आज की तारीख में पूरी भारतीय जनता पार्टी में अगर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मन बना लें और हाँ कर दें तो आप देखोगे कितनी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। वो तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है, उस पर वो निर्णय लेंगे, वक्त आ रहा है। लेकिन मैं उनका स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके आने से भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है और समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है। सरकार बनने जा रही है, बहुमत की सरकार बनेगी, उसमें उनका भी साथ और योगदान रहेगा। और बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायक भगवती प्रसाद सागर ने भी पार्टी से नाराजगी जताई। बीते 6 महीने में ऐसा कब लगा आपको कि बीजेपी आपको टिकट नहीं देगी या आपके क्षेत्र में काम नहीं? टिकट की कहां से बात आ गई? आप टिकट की क्यों बात कर रही हैं? हाँ। ये जाति व्यवस्था के शिकार लोगों के साथ अन्याय हो रहा था। हाँ। और इस देश में हजारों साल से लोगों को जो अन्याय हो रहा था, हम लोग उस आंदोलन को बीएसपी में 84 से मैंने शुरू किया। और अब बड़े पैमाने पर जो ये देखा कि इस देश में अन्यायपूर्ण संपत्ति, अन्यायपूर्ण वितरण, अन्यायपूर्ण भागीदारी जो थी, अब वो विकेंद्रीकरण जो था, जो बाबा साहब ने कैसी सपना देखा था, मानव कांसीराम साहब ने उसको, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसको मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। और जाति व्यवस्था के शिकार लोग, प्रजा जातियों के लोग भी विधायक बनने लगे। तो जब प्रजा जाति की शुरुआत हो गई तो राजपाट में हिस्सेदारी मिलने लगी। लेकिन अब वो हिस्सेदारी, नाम की हिस्सेदारी भले हो, लेकिन उनको अधिकारों की लड़ाई, अधिकार उनके पास कुछ नहीं है। अखिलेश यादव ने ट्वीट की है फोटो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, और ये माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। क्या आप स्वामी जी के इस फैसले के साथ होंगे? हम लोग बहुत लंबे समय से बातचीत कर रहे थे और बहुत लोगों से हम लोगों के बड़े मंत्रणा हुई है। प्रदेश की जनता की बहुत दिन से आवाज़ थी और बहुत दिन से मंथन चल रहा था। हम लोग उसी दिशा में, जनता के हित में, प्रदेश की जनता के हित में, मजलूम समाज के जनता के हित में ही निर्णय हम लोगों ने लिया। और अमित, एक सवाल ये है जो कि हर कोई जानना चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक दबदबे की वजह से ही स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को टिकट दिया गया था, जो कि मौजूदा सांसद भी है। ऐसे में उनकी बेटी का नेक्स्ट स्टेप क्या कुछ हो सकता है? क्या मानकर चला जाए कि इस्तीफे की कंडीशन बन सकती है? देखिए, जाहिर तौर पे जो बीजेपी के नेता जो अंदर खाने जो बातें कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं अपने परिवार में वो टिकट चाहते थे, और बीजेपी का ये कहना है कि वो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते। शायद इसी वजह से जो है स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी थी। इस बाबत मैंने खुद स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत की और उनसे पूछा कि क्या वो अपने बेटे बेटी का टिकट चाहते थे और जो टिकट उनको बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया, इसलिए वो नाराजगी है और पार्टी छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देता है। तो उन्होंने इस बात से किनारा किया है। और फिलहाल जो नाराजगी है, देखिए, ओबीसी के नेता के तौर पे जाने जाते हैं और प्रदेश के बड़ा चेहरा है स्वामी प्रसाद मौर्य, ओबीसी के बड़े नेता है। तो जाहिर तौर पे एक झटके के तौर पर इसे देखा जा सकता है बीजेपी के लिए। और यही वजह है कि जैसे ही उनके इस्तीफे की खबर है, उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया, कहा कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला कभी गलत भी हो सकता है, बातचीत किया जाए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ये भी स्वीकार किया कि वो बात कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं से, बातचीत कर रहे हैं। सुबह में उत्तर प्रदेश की राजनीति जो कि जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आती है। ऐसे में ओबीसी के बड़े चेहरे अगर इस्तीफा देते हैं, उसके बाद इस्तीफों की झड़ी लग जाती है, तो बीजेपी के लिए ऐसी स्थिति को काबू करना मुश्किल होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और यही वजह है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए तुरंत स्वतंत्र देव सिंह और बंसल से कहा गया है कि वो नाराज विधायकों से वो बातचीत करें। और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इस वक्त तो बीजेपी प्रदेश दफ्तर में जो नेता बैठे हुए हैं वो लगातार अपने नाराज विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि खबर ये भी थी कि कई विधायकों के टिकट कटेंगे जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, जो इलाके में काम नहीं किए हैं। एक सर्वे करवा रही है बीजेपी। तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि कई विधायक पार्टी छोड़कर दूसरे दलों या
समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। ऐसे में और स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी दावा किया कि उनके साथ 1-2 विधायक नहीं है। जब मैंने उनसे बातचीत की है तो उन्होंने कहा है कि 1 दर्जन विधायक हैं उनके साथ और वो जल्द ही फैसला लेंगे, 1-2 दिन के भीतर ही लेंगे। तो जाहिर तौर पे वो बीजेपी से भी बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो बातचीत अखिलेश यादव से भी उनकी चल रही है, मुलाकात भी हुई है। जो उनके जो साथी विधायक हैं रोशन लाल, उन्होंने दावा किया है कि अखिलेश यादव से आज स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई है और वो भी अखिलेश यादव के घर पर मुलाकात हुई है। तो जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 4 विधायकों का नाम जोड़े कि ये तुरंत इस्तीफा दे देंगे, 2 ने इस्तीफा दे दिया है, तो कहीं और इस्तीफे ना आने लगे तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए तो बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो इस वक्त मोर्चा संभाल लिए हैं। वो फोन कर रहे हैं नाराज विधायकों से और उनसे बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, दल बदल का खेल लगातार जारी है और